बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.6 चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। क्लास 9 कराची की ये बुक है, न्यू एडिशन की। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 4.6 हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिमाइंडर थ्योरम की। हमें इसमें रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करना है बाय डिवीज़न मेथड से करके। ठीक है, तो किस तरीके से हम करेंगे रिमाइंडर अपना, किस तरीके से निकालेंगे, तो बहुत आसान सवाल हैं ये, और के पेपर्स में भी जो है ये आ जाता है इसका सवाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारे पास ये सवाल है, फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम व्हेन। उन्होंने हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है और उसको हमें डिवाइड करना है x-1 से। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने हमें जो डिवाइड करने के लिए x-1 दिया हुआ है, हम उससे सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x-1 इज़ इक्वल टू 0। हमने इक्वेशन बना ली और ये -1 था, हम इसको इज़ इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये 1 हो गया। यानी कि हमें इस पॉलिनोमियल को जितनी भी जगह यहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 को फिट कर देना है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल, ये पीस का सिंबल हो गया और इक्वेशन हमारी x के ऊपर है। तो हो गया x³ - 6x² + 11x - 8। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 1 को लगा दूँगी। 1 का स्क्वायर 6, 1 का स्क्वायर + 11, x की जगह 1 आ गया और ये -8 हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे हम किस तरीके से कि हम सबसे पहले 1 का क्यूब कर लेंगे। 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने 1 का क्यूब करा पे 1 - 6 का 1 का स्क्वायर कर लेंगे 1 + 11 1 = 11 -8 हो जाएगा ये। 1 - 6 1 = 6 और 11 में से 8 माइनस कर लें 8, 3 बच जाएंगे ये। ठीक है, फिर उसके बाद 1 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -5 + 3 और आंसर हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये जो है वो इसका -2 जो आ गया वो आ गया आपके पास रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके आगे आप शो कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x³ + 6x² + 11x + 8 इज़ डिवाइडेड बाय x + 1। हमें x + 1 से जो है ना वो इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इस वाली वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x + 1 इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, px इक्वल्स टू x³ + 6x² + 11x + 8। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पे हम -1 लगा देंगे। ये हो जाएगा -1 का क्यूब + 6 x की वैल्यू -1 का स्क्वायर + 11 -1 + 8। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होगा, माइनस के साथ ही होगा, +6 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाता है। प्लस माइनस माइनस 11 1 = 11 + 8 हो जाएगा ये। -1 + 6 ये हो जाएगा अगेन से हमारे पास अब से -3। ठीक है, और साइन बाई नंबर की आ जाएगी। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 -3 और हमारे पास अगेन यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है वो +2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसका बहुत आसान से क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका बुक आप लोग अपने सामने रखा करें। x³ - x² + 14। ठीक है, इज़ डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम x - 2 इज़ इक्वल टू 0 और -2 को जब इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई। ठीक है, नाउ हमारे पास ये पॉलिनोमियल दी हुई है इन्होंने, px x³ - x² + 14। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे जो है ना हम अपना 2 जो है वो फिट कर देते हैं। ओके, सही। तो x³ हो गया हमारे पास 2x³ - 2 का स्क्वायर + 14। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8 - 2 का स्क्वायर 4 + 14। ये हमारे पास हो जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 + 14 और 14 + 4 हमारे पास ये 18 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है बहुत। ना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x³ - 3x² + 4x - 14
इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2। x प्लस 2 से हमें इस पॉलिनोमियल को जो है वो डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, अपनी इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x प्लस 2 इज़ इक्वल्स टू 0 और x हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2। ठीक है, पी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14। x है हमारे पास -2 का क्यूब -3x स्क्वायर है हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस 4x है -2 और ये हो गया -14। 2 का क्यूब कर लेंगे हो जाएगा -8 -3 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 और -14। -8 -4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 14 और 8 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14 -22। ठीक है, और ये भी प्लस कर लीजिए 12 और 8 हमारे पास हो जाएगा -20। ठीक है, -22 तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -42। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.6 से। आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे तो आंसर इंशाल्लाह सही आएंगे हमारे। -42 है। ठीक है, और बैक पीछे वालों का आंसर भी हमारे पास सही आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2i - 1 ब्रैकेट है, क्यूब डाला हुआ है, +6 है, 3 + 4y -9 इज़ डिवाइडेड बाय, ये ज़रा गौर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा उन्होंने अलग दे दिया है, 2i + 1। ठीक है, ओके। अब इसको कैसे करेंगे हम, हमें इसी को लेके अपनी इक्वेशन बनानी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। पहले इसको उधर लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2i - 1 और y इज़ इक्वल्स टू -1/2। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमें -1/2 लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। पहले हम अपनी पॉलिनोमियल उतार लेते हैं। ठीक है, नाउ मैं वैल्यू लगा रही हूँ 2y की वैल्यू है मेरे पास -1/2 -1 और फिर ये हो गया होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, +6 फिर अगेन 3 + 4 और y की जगह पे क्या आ जाएगा -1/2 और ये ऐसे कर लें हम, और -9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बच जाएगा -1 का होल क्यूब +6 हो गया यहाँ पे, और ये 3 प्लस माइनस माइनस और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया -9। ठीक है, ये हो गया -2 का होल क्यूब +6 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 -9। ठीक है, 3 का क्यूब कर लेंगे -8 हो जाएगा, +6 1 ज़ा 6 और -9 हो जाएगा। फिर -8 और 6 कर लीजिएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा -2 -9, ये हो जाएगा 9 -11। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इसी तरीके का। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे कह रहे हैं कि 4y क्यूब -4y + 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2y - 1। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन इसका। ना पहले हम इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इज़ इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 1 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ना पॉलिनोमियल है हमारी पी एक्स 4y क्यूब -4y + 3। यहाँ पे x लिख रही हूँ मैं, अगर आप यहाँ पे y कर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, असर बेहतर है। ठीक है, जो y वाली है ना वहाँ पे आप y कर लीजिएगा, इसी जहाँ y है। ठीक है, ना 4 जो क्यूब है हमारे पास वो है 1/2 का क्यूब -4 y की जगह आ जाएगा 1/2 + 3। पहले हम इसका क्यूब करना पड़ेगा 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 -2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और +3। इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो ये बच जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2 और +1।
ठीक है, अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ कर लेते हैं इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इधर उधर हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, ना उसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर 3/2 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 है हमारे पास 2y + 1 का क्यूब -6। ये भी इसी तरीके का सवाल है जो हम कर लिया है, बस साइन उन्होंने हमें यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दी है और एक -10 हो गया यहाँ पे। इज़ डिवाइडेड बाय 2y - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा सही। इज़ डिवाइडेड बाय 2y - 1। ना पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 2y - 1 = 0 और y = 1/2। ठीक है, नाउ जो हमें पॉलिनोमियल उन्होंने दी है वो है 2y + 1 का होल क्यूब -6 3 - 4y - 10। नाउ वैल्यू लगा लेंगे, 2y की वैल्यू है 1/2 + 1 और इसका आ गया आपके पास होल क्यूब, फिर -6 फिर 3 - 4y की जगह 1/2 और ये हो गया -10। अब सॉल्व कर लें इसको, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 + 1 क्यूब, फिर -6 3 उतार लें ऐसे और ये वाला 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 3 - 2 -10। ठीक है, वही है जो सेम हमने करा है पीछे, तो जाएगा 1/2 का क्यूब -6 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1 बच जाएगा, -10 हो जाएगा। 2 का क्यूब कर लेंगे 8 -6 × 1 = 6 -10। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 -10, तो द आंसर इज इक्वल्स टू -8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। ना क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, x4 + x² y² + y4 इज़ डिवाइडेड बाय x - y। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें यहाँ पे आपको चाहें तो x के साथ कर लें, चाहे तो y के साथ कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ x - y = 0, तो x = y, यानी कि x y के बराबर है, y x के बराबर है। तो अब आप चाहें तो यहाँ पे जो x है उसकी जगह y भी लगा सकते हैं और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह x भी लगा सकते हैं, आप लोग की मर्ज़ी, आंसर एक ही आएगा। x4 + x² y² + y4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं y लगा रही हूँ, तो हो जाएगा y4 + y² + y²। नहीं, अब सॉरी वहाँ y4 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये y4 और ये प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर भी y4 हो जाएगी, +y4। अब ये सेम हो गए तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा 3y4। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ polynomial of y is equals to my³ + 4y² + 3y - 4 और एक दूसरी भी दी हुई है इन्होंने एंड q वाली qy। ठीक है, यानी कि जहाँ पे इन्होंने पॉलिनोमियल के को q से डिनोट किया है, y3 - 4y + m। आगे लिखा हुआ है लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय, मैं शॉर्ट कर देती हूँ उसको, when leave remainder और divided by y - 3।
ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने आपको वैल्यू पूछी आपसे m की, और 2 इन्होंने यहाँ पे पॉलिनोमियल दी हुई हैं, और एक उन्होंने हमको कहा है कि जो y है उससे हम डिवाइड करें इसको और आंसर निकालें m का। तो सबसे पहले हम y - 3 से इक्वेशन बना के y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जाएगा y = 3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में भी लगाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल ऑफ y ले लेते हैं, जो कि है m/3 + 4y² + 3y - 4। तो हो जाएगा m, y की जगह 3 आ जाएगा, q + 4 3 का स्क्वायर + 3 3 - 4। ठीक है। m 3 का क्यूब हो गया 27 + 4 3 का स्क्वायर 9 + 3 3 9 - 4। ये हो जाएगा 27m + 9 1 9 9 2 18 9 4 36, और ये हो जाएगा +5। फिर 27m और प्लस, इसको प्लस कर लें तो हो जाएगा 41। ठीक है। तो इसको हम कह लेते हैं कि ये जो है हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, वो q वाली, उसको लेके qy = y का क्यूब - 4y + m। इसमें अब हम y की इक्वेशन लगा देंगे, जो कि है 3³ - 4 3 + m। 3 का क्यूब 27 - 12 + m हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा जी, 27 में से 12 को माइनस करें तो हमारे पास हो जाएगा 15 + m। ठीक है। तो इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ से m की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। तो ना हम कंबाइन कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो कंबाइन करके ये हो जाएगी 27m + 41 = 15 + m। ठीक है। नाउ लाइक टर्म से कर लेते हैं, 27 ये धरा के m हो जाएगा = 15 ये धरा के -41 हो जाएगा। ये माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 26m। 41 में से 15 माइनस करेंगे तो ये -26 हो जाएगा। तो ना उस तरीके से हमारे पास m की वैल्यू आ गई, जो कि है m = -1। ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका था क्वेश्चन नंबर 3। ना हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहे हैं कि इफ़ द पॉलिनोमियल if polynomial 4x³ - 7x² + 6x - 3k is exactly divisible by x + 2, find value of k। यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है, और हमें इन्होंने यहाँ पे एक डिवाइड का फैक्टर दिया हुआ है x + 2, और वो एग्जैक्टली मतलब ये है कि अगर यहाँ पे k की वैल्यू हम निकाल लें और k की वैल्यू को यहाँ हम रख दें, तो जब हम इसमें -2 की वैल्यू लगाएंगे तो वो कंप्लीट हमारे पास कैंसिल होकर आंसर हो जाएगा। तो ना खैर हमें यहाँ पे सिर्फ जस्ट k की वैल्यू निकालनी है। तो अब सबसे पहले से x की इक्वेशन बना लेंगे, तो हो जाएगा x + 2 = 0, और x की वैल्यू यहाँ पे -2 आ गई। ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -2 लगा लेंगे अपनी। x 4x³ - 7x² + 6x - 3k। 4x की जगह आ जाएगा -2 का क्यूब -7 -2 का स्क्वायर + 6 -2 -3 और k। 4 क्यूब हो गया -8 -7 स्क्वायर हो गया 4 -6 2 12 -3k। 8 4 -32 -28 -12 -3k। ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, तो ये जाएगा -72 -3k। आइए अब यहाँ पे हम इसको ज़ीरो फिट करके इक्वेशन बना लेंगे। फिर k को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये जाएगा -72 = 3k। ठीक है। 9 इस तरीके से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। 72 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो k = -24। ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पेपर्स में भी आया हुआ है ना। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। ठीक है। इफ़
y प्लस 2 है फैक्टर ऑफ जिस चीज़ का 3y² माइनस 4ry माइनस 4r²। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास, पहले तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ -2 लगा देंगे। थ्री y की वैल्यू -2 का स्क्वायर माइनस 4r, y की वैल्यू -2 माइनस 4r का स्क्वायर। 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस और 4 2 ज़ा 8r हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 प्लस 8r माइनस 4r। ठीक है, अब यहाँ पे हम -4 को कॉमन ले लेते हैं और इसको एक इक्वेशन भी बना देते हैं। ठीक है, -4 को मैं यहाँ कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे r² प्लस 2r, सॉरी प्लस है ना, तो ये हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास -3 इक्वल्स टू 0। तो ना अब हमारे पास ये जो ब्रैकेट में टर्म आ गई है, इससे हम अपनी r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग मिडिल टर्म करके। तो r -3r प्लस r -3। ठीक है, तो ये जाएगा r कॉमन ले लिया, r -3 प्लस 1 r -3। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो r की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। r -3 इज इक्वल्स टू 0 तो r इज इक्वल्स टू 3 और r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो r इज इक्वल्स टू -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 जो कंप्लीट हो गई है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा ज़रूर और इसकी एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करेंगे। और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दिया करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।